स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट बीपीएससी ट्री 3.0 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम लोग सीरीज चलाएंगे ट्री 3.0 का। अगर आप ये पूरा सीरीज कवर करते हैं, हर एक वीडियो को आप अंत तक देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, जो आपको पर डे एक सीरीज आएगा पर डे क्वेश्चंस का रिलेटेड। ठीक है, अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपको ट्री 3.0 में जो आपको 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, ठीक है, इसमें आपका अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपको 60+ मार्क्स का जो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स है, ठीक है, जो आपको एनसीईआरटी में आपका गिवन है, ठीक है, और आपका एससीईआरटी, इस वीडियो में हम लोग स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टैक के बारे में, और इसका डिफरेंस हम लोग 3 बुक का लिए हैं, जिसमें पहला आपका जो हम लोग लिए अरिहंत का जो आपका आता है पीजीटी के लिए उसका है, और दूसरा आपका जो है एनसीईआरटी का है। ठीक है, और तीसरा आपका है जो आपका गेट वेस्ट जो आपका बुक होता है उससे हम लोग यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप यह वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखते हैं तो अगर आपको स्टैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई भी एग्जामिनेशन में, चाहे ट्री में आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए स्टैक टॉपिक से रिलेटेड, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं अगर आप स्टैक टॉपिक का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ये आपका स्टैक जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक्स है और एनसीईआरटी में एक चैप्टर्स है। ठीक है, तो स्टैक होता क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। स्टैक जो होता है आपका फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को, मतलब लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आपको डायरेक्ट बीपीएससी ट्री में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि स्टैक फॉलो करता है। आपको ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आपको याद रखना है कि स्टैक जो है आपको लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है एंड लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इस लाइन में हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट कवर किए कि स्टैक जो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है और आपका लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और आपको फॉलो करता है लीफो प्रिंसिपल को। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बोथ एरे एंड लिंक लिस्ट। स्टैक को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे से भी कर सकते हैं और आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैक कैन एनी abstract data type as an element, but it is characterized by only 3 fundamental operation। इसमें 3 जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है स्टैक का, पुश होता है, पॉप होता है एंड स्टैक टॉप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक में जो आपका 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस होता है। पुश का कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट को हम लोग जब इंसर्ट करते हैं उसको हम लोग पुश बोलते हैं। पॉप कहने का मतलब हो गया जब हम लोग उसमें से एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको हम लोग पॉप बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वह टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। इसी को हम लोग स्टैक टॉप जो आपका एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये स्टैक इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनटू विच न्यू आइटम्स मे बी इंसर्टेड एंड फ्रॉम विच आइटम मे बी डिलीटेड एट द वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके थ्रू मतलब जिस रास्ते से हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, इसी को हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख ले, आपका स्टैक का ही है, आपका एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इंसर्ट जो एलिमेंट को किया जा रहा है इसी को हम लोग टॉप बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट किया, पहले ए को किया गया है, फिर बी को, फिर सी को और डी को। ठीक है, तो हम लोग का जो सिक्वेंस था, ठीक है, इंसर्ट करने का, वो आपका ए था, पहले किए, फिर बी किए, फिर सी किए, फिर डी किए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक जो है आपका लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो आउट होगा मतलब जो आपका पॉप होगा, यहाँ पे आपका पुश का है सीक्वेंस। यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे पॉप करें, अगर इसका सीक्वेंस हम लोग इस एग्जाम्पल से देखें तो पहले आपका पॉप हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा सी, फिर होगा बी, फिर होगा ए। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि पुश ऑपरेशन कैसे होता है और आपका पॉप ऑपरेशन कैसे होता है। और सारा ऑपरेशन जो आपका पुश और पॉप होता है वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉप ऑफ सीक्वेंस क्या हो गया,
रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा DCBA, और आपका जो इंसर्शन हुआ था शुरू में, जो आपका पुश किया गया था, आपका सीक्वेंस ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए कि स्टैक होता क्या है, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। ठीक है, कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, जब डिलीट होता है, पॉप होता है, तो कौन सा सीक्वेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 डिफरेंट नोटेशन। तो स्टैक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम लोग सोल्व करते हैं, वो हम लोग स्टैक के थ्रू ही सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा नोटेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हम लोग का 3 नोटेशन होता है। ठीक है, पहला आपका होता है इनफिक्स, फिर होता है आपका प्रीफिक्स, और तीसरा होता है आपका पोस्टफिक्स नोटेशन। ठीक है, तो इनफिक्स नोटेशन क्या होता है, यह हम लोग पहले डिस्कस कर ले। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज यूज्ड इन बिटवीन ऑपरेंड। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है वह बिटवीन होता है ऑपरेंड के। ठीक है, दिस वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन। जो सिंपल हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका इनफिक्स हो गया। 6 × 3 यह भी आपका इनफिक्स नोटेशन हो गया। जो ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं बिटवीन ऑपरेंड, इसी को हम लोग इनफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रीफिक्स देखें, तो आपको जो बीपीएससी ट्री के एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आपको 3 ऑप्शंस दे दिया जाएगा, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है आपका स्टैक का कौन कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन ए में आपका इनफिक्स रहेगा, सेकेंड में प्रीफिक्स रहेगा, तीसरा में पोस्टफिक्स रहेगा, चौथा में आपका रहेगा इन ऑर्डर, पांचवा में रहेगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, और डी में होता है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो आपको करेक्ट आंसर चूज कर लेना है। अगर आप इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, मोर देन एबव। ठीक है, तो प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है कि एज द नेम ओनली सजेस्ट ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड। ऑपरेटर जो होता है आपका ऑपरेंड से पहले होता है। ठीक है, दिस नोटेशन इज आल्सो नोन एज पॉलिश नोटेशन। जो आपका प्रीफिक्स होता है, ठीक है, इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। आपका गेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका इनफिक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एक्स प्लस वाई लिखे, सिंपल जो हम लोग जनरली लिखते हैं, इसको हम लोग इनफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स कहने का मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर आपका पहले हो जाएगा ऑपरेंड से, मतलब हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है पोस्टफिक्स नोटेशन। इन दिस नोटेशन द ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड। इसमें क्या होता है, ऑपरेटर जो ऑपरेंड के बाद आता है। दिस नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। यह भी आपका इंपोर्टेंट है कि जो आपका पोस्टफिक्स नोटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेंड होता है वो ऑपरेटर के बाद आता है। ठीक है, ऑपरेटर जो आता है ऑपरेंड के बाद आता है। जैसे एक्स वाई यहाँ प्लस हो गया, इसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल फिर से समझ लेते हैं। जो आपका एक्स प्लस वाई हो गया, यह आपका इनफिक्स हो गया। ठीक है, अगर आपका ऑपरेंड जो है आपका अगर आपका पहले आ गया, मतलब प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक है, तो यह आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, जो आपका पोस्टफिक्स होता है, इसमें जो होता है आपका ऑपरेटर जो होता है ऑपरेंड के बाद आता है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, पोस्टफिक्स हो गया। अब सिंपली समझ गए, ये आपका इनफिक्स है, ये आपका प्रीफिक्स है, ये आपका पोस्टफिक्स नोटेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करें, ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया है कि आपका एनसीईआरटी में क्या गिवन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका जो टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है, इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका स्टैक का क्वेश्चन पूछा गया तो आप 100% सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन डन फ्रॉम वन एंड यूजुअली रिफर्ड एज द टॉप। हम लोग देख चुके हैं कि जो आपका स्टैक का जो ऑपरेशन होता है, इंसर्शन और डिलीशन जो होता है आपका टॉप से ही होता है। ठीक है, स्टैक फॉलो करता है आपका लिफो प्रिंसिपल, विच कैन बी एलिमेंट इंसर्टेड एट द लास्ट विल बी द फर्स्ट वन टू बी आउट। ठीक है, पुश एंड पॉप आर टू बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्टैक, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पुश कहने का मतलब इंसर्शन, पॉप कहने का मतलब डिलीशन। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई एम्प्टी स्टैक होता है, ठीक है, अगर आपका एम्प्टी स्टैक है, अगर आप इसमें आप पॉप कीजिएगा, जैसे यहाँ पे यहाँ स्टैक है, एम्प्टी है,
अगर इसमें हम लोग पॉप ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, क्या कंडीशन हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो। ठीक है, ट्राइंग टू पॉप ऑन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक रिजल्ट इनटू ए स्पेशल कंडीशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब एम्प्टी स्टैक में हम लोग पॉप ऑपरेशन यूज करते हैं जिसको अंडरफ्लो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, in the list for implementing a stack and bolt in the function append and the pop are used for insertion and deletion। ये भी आपका हो गया टॉप ऑफ द स्टैक। एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं आपको थ्री नोटेशन से, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। while programming infix notation used for writing an expression in which binary operation are written in the between two operands। ओके, यहाँ पे हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, सबको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्टैक से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुश करते हैं, पॉप करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का गिवन पॉइंट था स्टैक के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपका स्टैक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी आप जैसे डिस्क्रिमिनेशन है आपका, स्टैक जो ऑर्डर लिस्ट होता है जहाँ पे इंसर्शन डिलीशन होता है, आपका वन इंड होता है, जो टॉप होता है पॉइंटर का वो पॉइंट करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक को। एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक, इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। रिकर्सन में हम लोग यूज करते हैं स्टैक को, पोस्टफिक्स नोटेशन में करते हैं, जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स नोटेशन, इसमें भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। टावर ऑफ एनोई में करते हैं, फिबोनिक सीरीज में हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, स्टैक का यूज करते हैं, परमिटेशन में, बैलेंसिंग सिबॉन में, सब रूटीन में, ये सारे चीजें जो है आपका एप्लीकेशन है आपका स्टैक का, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन देख ले, ऑपरेशन हम लोग देख चुके हैं ऐसे भी, तो पुश होता है, पॉप होता है, इज एम्प्टी, इज फुल, पीप, ऑन चेंजेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन जो देखते हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है ओवरफ्लो का। तो इस ओवरफ्लो कब होता है, जब टॉप इक्वल टू n-1 होगा, ये आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है ऑप्शंस में, और पूछेगा कि ओवरफ्लो का क्या कंडीशन सही है, तो टॉप इक्वल टू n-1 हम लोग लगाएंगे। यह कंडीशन किसका है, स्टैक इज ओवरफ्लो का। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो कब होता है, जब कोई स्टैक है, ठीक है, इसमें आपका एलिमेंट फुल हो चुका है, ठीक है, स्टैक फुल है, फिर भी हम लोग इसमें इंसर्शन करेंगे, पुश ऑपरेशन करेंगे। स्टैक जब फुल होता है फिर भी हम लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स को, इस कंडीशन को हम लोग स्टैक ओवरफ्लो बोलते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टॉप इक्वल टू n-1, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट एक और होता है अंडरफ्लो का, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कि जब स्टैक अंडरफ्लो होता है तब क्या होता है, इसमें भी आपका जो है सेम ही होता है, टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, जब आपका स्टैक क्या होता है, अंडरफ्लो होता है। ठीक है, ये प्रिंट करेगा अंडरफ्लो को कब, जो टॉप इक्वल टू -1 होगा, टॉप इक्वल टू n-1 होता है, तब आपका ओवरफ्लो होता है। इसे क्लियर हम लोग पहले समझ लें कि टॉप इक्वल टू n-1 यह आपका ओवरफ्लो का हो गया। ठीक है, और जब टॉप इक्वल टू -1 होता है तब आपका क्या होता है, यह अंडरफ्लो का होता है। ठीक है, ओवरफ्लो कब होता है, जब कोई स्टैक फुल होता है फिर भी हम लोग पुश ऑपरेशन करते हैं, तब ये आपका ओवरफ्लो का कंडीशन हो गया। अंडरफ्लो क्या कब होता है, जब कोई एम्प्टी स्टैक है फिर भी हम लोग इसमें से डिलीट करते हैं, मतलब पॉप करते हैं, तो इसको अंडरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो आपका स्टैक टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर ही दिया हुआ है, इससे रिलेटेड सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। सिर्फ आपका कन्वर्जन बच गया, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे करते हैं, पोस्टफिक्स से इनफिक्स कैसे कन्वर्जन करेंगे, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, कैसे आपको कन्वर्जन करना है। एक क्वेश्चन आपका कन्वर्जन से रिलेटेड देखने को मिलेगा बीपीएससी ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक टॉपिक हम लोग फुल्ली कवर कर चुके हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।